हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आयोग द्वारा कहा गया है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम फरवरी में होगा और इसके साथ ही मार्च या अप्रैल में हमारा बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी होता है। तो उसी के क्रम में हम आज से हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं और हम हिंदी को बिल्कुल बेसिक से लेकर सभी टॉपिक्स पर एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हमारा ये आज का पहला वीडियो है और इसमें हम वर्णमाला से संबंधित सभी प्रश्नों को 2 पार्टों में हल करेंगे। प्रत्येक पार्ट में 50-50 क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता दिला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जिससे हम मेरिट में अपना नाम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को कई भागों में बांटा गया है। जैसे क से म तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, फिर या रा ला वा हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इसके बाद सा स स ह हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स स स और ह हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उनको क्या कहते हैं? तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम कहते हैं अघोष। क्या कहते हैं उन वर्णों को हम? अघोष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रा ला व व्यंजनों को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो या रा ला व होते हैं वे हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे क से म तक के व्यंजन हैं उनमें जो हमारा प्रत्येक वर्ग है उनको भी अलग अलग बांटा गया है। जैसे क वर्ग को हम कंठ्या कहते हैं, ख वर्ग को क वर्ग को हम कंठ्या कहते हैं, च वर्ग को हम तालु कहते हैं और ट वर्ग को हम मूर्धा कहते हैं, त वर्ग को हम दंत्य कहते हैं और प वर्ग को ओष्ठ कहा जाता है। तो अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो हम देखेंगे कि इनमें से प वर्ग के अंतर्गत कौन सी आती है। तो प वर्ग पढ़ते हैं प फ ब भ म, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? फ। वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, वोवल को हिंदी में कहा जाता है स्वर। ये तो आप सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको हम क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको कहा जाता है हमारा अकारांत। क्या कहते हैं उनको हम? अकारांत। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? फ्रेंड्स, जो हमारे अ से अंग तक वर्णमाला में वर्ड होते हैं उनको हम स्वर कहते हैं और क से लेकर ज्ञ तक उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो हमारा स्वर कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी, ब हमारा स्वर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? फ्रेंड्स, जो हमारा वायु संवेग होता है उसके आधार पर हम वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं जिन्हें हम अल्पप्राण और महाप्राण कहते हैं। और तारत्व के आधार पर भी 2 ही वर्ग होते हैं जिनको हम कहते हैं घोष या संघोष और अघोष। तो हमारे जो घोष वर्ण होते हैं उनमें हम वर्णमाला के जो व्यंजन होते हैं उनका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण शामिल करते हैं और इसके साथ ही सारे अंतस्थ व्यंजन और ह को भी घोष में शामिल किया जाता है। तो इनमें से घोष कौन सा होगा, आप ही बताइए। इनमें से घोष होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द हमारा घोष होगा, क्योंकि फ भी सेकंड वर्ड है, ट फर्स्ट वर्ड है और फ भी प फर्स्ट है और फ सेकंड है। तो द हमारा किसी भी वर्णमाला की पंक्ति में थर्ड वर्ण है, तो ये हमारा घोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो जो भाषा की हमारी सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण या अक्षर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, किसी भी भाषा की वर्णमाला उस भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ्या ध्वनि कौन सी है? फ्रेंड्स, मैंने आप ही अभी को बताया
कि जो क वर्ग होता है उसको कंठा कहते हैं, जो हमारा च वर्ग होता है उसको तालु कहते हैं, जो हमारा ट वर्ग होता है उसको मूर्धा कहते हैं, और जो हमारा त वर्ग होता है उसको दंत्य कहते हैं। इसके साथ ही जो हमारा प वर्ग होता है उसको हम ओष्ठम कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग डिटेल्स में कहेंगे तो मैं डिटेल्स में भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से देख लेते हैं, कुछ समय के बाद हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हमारी कंठ्य ध्वनि कौन कौन सी होगी? हमारी कंठ्य ध्वनि होगी ऑप्शन नंबर ए, क और ख। कौन कौन सी? क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। फ्रेंड, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हमारा ट वर्ग होता है वो हमारा मूर्धन्य कहलाता है। तो ड और ढ इनमें से हमारे क्या होंगे? ये होंगे मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो वायु संवेग के आधार पर है उस पर व्यंजनों को दो भागों में अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया है, और तारत्व के आधार पर भी दो भागों में घोष और अघोष में बांटा गया है। तो जो हमारे अल्प प्राण होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, और महाप्राण 2 और 4। हम इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो हमारे अल्प प्राण होते हैं वो तो विषम होते हैं, और जो हमारे महाप्राण होते हैं वो हमारे सम होते हैं। तो सम कौन कौन से होते हैं? हमारे 2 भी सम होता है, हमारा 4 भी सम होता है। तो 2 और 4 कौन कौन से होंगे? ये हमारे महाप्राण होंगे। और जबकि 1, 3, 5 हमारे विषम होते हैं तो वो अल्प प्राण होंगे। तो हम देखते हैं कि कौन से वर्ग के हमारे 1, 3, 5 में से दिए गए हैं। तो क और ग हमारे अल्प प्राण हैं। कौन कौन से? क और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? फ्रेंड्स, जो नवीन विकसित हमारी ध्वनियाँ हैं वो हैं हमारी ख और ग। देखेंगे फ्रेंड्स, इनके नीचे जो ये बिंदी लगी हुई है ये हमारे वैसे तो फारसी भाषा के वर्ड होते हैं जिनके नीचे ऐसे बिंदी लगी रहती है, और इन्हीं ही हम नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? फ्रेंड्स, अब आप घोष वर्ण को आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो घोष वर्ण है वो है हमारे 3, 4, 5, और जो अघोष होते हैं वो होते हैं पहला और दूसरा। इसके साथ ही घोष में अंतस्थ व्यंजन और इसके साथ ही उस व्यंजन के ह को भी शामिल किया गया है। तो इनमें से घोष व्यंजन कौन सा होगा? इनमें से जो घोष वर्ण होगा वो होगा हमारा म। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, म। निम्नलिखित में से एक वर्ण नहीं है। कौन सा वर्ण नहीं है? तो इनमें से जो हमारा ये ऊ है ये वर्ण व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा गया है व्यंजन। तो व्यंजन ये तो हमारा स्वर है, क्योंकि स्वर है, क्योंकि हमारे अ से लेकर अंग तक के वर्ण स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स देखिए सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प वर्ग होता है वो हमारा ओष्ठ्य कहलाता है। तो देखिए इनमें से कौन सा वर्ड प वर्ग में नहीं आता है? तो हम देखेंगे कि इनमें से जो त वर्ग है, त एक अलग वर्ग है, ये प वर्ग में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में जो वर्ण माने गए हैं वो माने गए हैं 52, यानी कि 52। इसके साथ ही अगर हमसे पूछा जाए कि बिल्कुल मूल वर्ण, अगर यहाँ पर हमारा 46 दिया होता तो वो भी राइट आंसर होता। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो हमारे क से म तक के वर्ण होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर को नासिक्य व्यंजन में शामिल किया जाता है, जैसे ड, अय, अण, न और म। तो इनमें से कौन सा होगा नासिक्य? हमारा नासिक्य होगा अय। ए तथा ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स, जो हमारे ए तथा ऐ होते हैं इनको हम कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम कंठ तालव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो जो हिंदी की मानक वर्णमाला है फ्रेंड्स, हिंदी की मानक वर्णमाला से तात्पर्य हमारा जो प्राचीन काल में भी जिन वर्णों को शामिल किया जाता है उनसे था। इनमें से हम श्री को जो है हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक पूरा शब्द बन जाता है। आप देखेंगे ये एक वर्ण है और इसके साथ ही मात्रा दी हुई है, तो ये पूरा एक शब्द बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से
निम्न शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? फ्रेंड्स, द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि एक ही वर्ण की 2 बार पुनरावृत्ति, एक बार आधा और एक बार पूरा। तो इस क्वेश्चन में कौन सा वर्ण है ऐसा वर्ण है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। इसमें ला की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। श, श, श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो स, श, श है हमारे, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके साथ ही इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अक्षय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो जो अक्षय की ध्वनि है ये हमारी संयुक्त वर्ण के अंदर आती है। हमारे संयुक्त जो वर्ण होते हैं वे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन? जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं ये होते हैं अक्षय, तरेय, अज्ञ और श्रेय। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? फ्रेंड्स, देखिए मैं भी अक्षय ही बोलती हूँ, जबकि इसको अक्षय नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए श। ठीक है, लेकिन वही है कि हम लोग जो दैनिक भाषा में यूज करते हैं वही हम यूज करने लगते हैं। ये होता है अक्षय। तो श का जो ये होता है छ, इसको बोलते हैं हम ये क और प्लस श, इसको मिलाकर बनता है। तो इसी कारण से इसका जो कर्म के अनुसार जो आता है ये आता है क के बाद। किसके बाद? क के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जो हमारा ज्ञ है, देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम अज्ञ कह देते हैं, जबकि ये ज्ञ है, ज्ञानी। ठीक है, ये बनता है हमारा ज तथा अय के, हाफ ज और अय के योग से। तो किस किस से? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हमारा वर्णमाला होती है और उसमें जो व्यंजन होते हैं उनका पहला और दूसरा वर्ण अघोष और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहलाते हैं। इसके साथ ही सघोष में हम अंतस्थ और ह व्यंजन को भी शामिल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और एक बार आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इसमें से अघोष वर्ण कौन सा होगा? अघोष वर्ण होगा इनमें से स। ठीक है, क्योंकि देखिए प, फ, ब ये भी थर्ड व्यंजन है और ज हमारा च, छ, ज ये भी थर्ड व्यंजन है और ह मैंने अभी अभी आपको बताया कि ह को जो है हम सघोष में शामिल करते हैं। तो इस कारण से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुछ फ्रेंड्स ह को टिक कर देंगे जबकि ये गलत है। ठीक है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि घ किस वर्ग में आता है। घ हमारा क वर्ग में आता है और क वर्ग को हम क्या कहते हैं? क वर्ग को हम कंठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से? छ, त्र, अज्ञ और श्र, शर्मिक वाला श्र। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? फ्रेंड्स, जो हमारा त वर्ग होता है वो हमारा दंत्य होता है। तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ग त में नहीं आता है, कौन सा वर्ण त में नहीं आता है। त, थ, द, ध, न, तो हमारा कौन सा नहीं आता है? ट हमारा दंत्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? कैसा वर्ण? अमानक वर्ण। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा मिस्टेक हो जाती है। तो हमारा जो ये सी वाला है फ्रेंड्स, इसको पहले यूज किया जाता था, अब इसको यूज नहीं किया जाता है। तो जो ये हमारा ये वाला वर्ण है ये अमानक वर्ण है। फ्रेंड्स, इसका उच्चारण मैं नहीं करूँगी क्योंकि सब इसको अलग अलग तरीके से उच्चारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा छ वर्ण है ये किसके योग से बना है? फ्रेंड, जो ये हमारा छ वर्ण है ये हमारा हाफ क और श के योग से बना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो है फिलहाल 11। कुछ विद्वान इसको 13 भी मानते हैं, जबकि हमारा 11 राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ये तो आप सभी अब आराम से पहचान लेंगे क्योंकि हमारे जो अ से लेकर अंग तक के वर्ण हैं उनको स्वर और क से अज्ञ तक के वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं और व्यंजनों में संयुक्त व्यंजनों को भी शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? फ्रेंड्स देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अण, तो इनमें से कौन सा? घ जो है हमारा ये ट वर्ग का नहीं है।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो मूलतः व्यंजनों की संख्या है वो है 33। कितनी है? 33। तभी तो हमारे जो मूल वर्ण है वो 46 हो जाते हैं। कैसे? 33 तो हमारे मूल वर्ण हैं और इसके साथ ही जो प्राचीन काल में वो 13 हमारे स्वर माने जाते थे, तो ये 46 हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? फ्रेंड्स देखिए, ये आपको मैं डिटेल के साथ बताना चाहूँगी कि हमारे जो वर्ण होते हैं उनको हम अग्र और पश्च कहते हैं। जो हमारे जीवा के साथ बोले जाते हैं, जो हमारे गले के कंठ से निकलते हैं, उनको हम पश्च स्वर कहते हैं, और जिन्हें हम अपनी जीवा के साथ दांतों की सहायता से या होठों की सहायता से बोलते हैं उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, आ। देखिए, इसमें हम अपने होठों और मुंह के अगले भाग का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा, सॉरी फ्रेंड्स मैंने उल्टा बोल दिया है, ये हमारा पश्च वर्ण होगा, आ। देखिए, ये हमारी कंठ से ध्वनि निकलती है और हमारा मुंह जो है वो खुल जाता है, इसमें हम अपने होठों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक मैंने उल्टा बोल दिया था क्योंकि मैं जा देख रही थी और ब देख रही थी। देखिए फ्रेंड्स, ब को हम अग्र स्वर में शामिल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, खड़ी पाई वाले, खड़ी पाई का मतलब होता है, जैसे ये हमारा ख, इसमें ये खड़ी पाई होती है। ठीक है, ऐसे ही हम एक वर्ण और देख लेते हैं, जैसे कि स, ये हमारा ये है। अगर हम इनको संयुक्त रूप में लाना चाहते हैं तो या किसी वर्ण के साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम इनकी जो ये खड़ी पाई है इसको हटा देंगे। क्या करेंगे? खड़ी पाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स, जो हमारा विसर्ग से बना शब्द है ये तो आपको साफ दिख ही रहा होगा, ये है निष्प्रह। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? देखिए फ्रेंड्स, स्वर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए हमारा स्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो हमारा य, र, ल और व है इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इनमें से कौन सा हमारा अंतस्थ व्यंजन होगा? इनमें से हमारा अंतस्थ व्यंजन होगा य, और श, श, श और ह को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? फ्रेंड्स, ओ का जो हमारा उच्चारण स्थल है वो है हमारा कंठ प्लस ओष्ठ, जिसे हम कहते हैं कंठोष्ठ। क्या कहते हैं? कंठोष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो हमारा च वर्ग होता है वो हमारा कंठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क, ग, ज और फ, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये ध्वनियाँ हमारी, मैंने आपको बताया कि ये हमारी हिंदी वर्णमाला में नवीनतम शामिल की गई ध्वनियाँ हैं और ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। कौन सी हैं? अरबी फारसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन सा है? जो हमारा तालव्य व्यंजन है वे कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, जो हमारा च वर्ग होता है उसको हम तालव्य में शामिल करते हैं, तो कौन सा है इनमें से? च, छ, ज और झ हमारे तालव्य व्यंजन है। कौन सा घोष नहीं है? फ्रेंड्स, जो घोष और अघोष है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ण पंक्ति के, जैसे क वर्ग है, ख वर्ग है, इनका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाता है। और इनमें से कौन सा घोष नहीं होगा? तो इनमें से जो घोष नहीं होगा वो नहीं होगा त हमारा, क्योंकि त हमारा पहला वर्ण है। कौन सा वर्ण है? त हमारा पहला ही वर्ण है। किस शब्द में रीरि स्वर नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, इनमें से हमारा कौन से में रीरि स्वर नहीं है? ये तो आपको साफ दिख रहा होगा क्योंकि रीरि की मात्रा हमारी ऐसे होती है। तो कृपा में भी हमारा रीरि है, कृष्ण में भी रीरि है और दृष्टि में भी रीरि है, जबकि आज में हमारा रीरि वर्ण नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? फ्रेंड्स, जो हमारे स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि होती है जिन्हें हम अंग और अह के नाम से जानते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? अंग और अह, इन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे कि जो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि होती है उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो हमारे ओ और औ हैं ये कंठोष्ठीय वर्ण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं बुक में ही गलत तरीके से पूछा गया था, क्योंकि जो वर्ण में मूल होते हैं वो 46 होते हैं और जो हिंदी वर्णमाला में वर्ण है या कुल वर्ण है वे हमारे 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम वर्णमाला के ही 50 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।